टूनी गौरैया अपने बिरयानी के व्यापार को और भी आगे बढ़ाने के लिए पैम्पलेट्स छपवाकर आते जाते पक्षियों में बांट रही थी। वो आते जाते सभी पक्षियों को रोककर कहती कि अगर उन्हें बिरयानी खानी हो तो वो या तो अपने घर पर मंगवाए या उनके होटल जाकर खा ले। वो बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी बनाती है और होटल सुबह के 11 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक खुली रहेगी। यूँ सबको बताने लगी। जो उस गांव के लिए नया हो और टूनी के होटल के बारे में ज्यादा जानता न हो, वो टूनी के होटल जाकर बिरयानी जरूर खाता, फिर टूनी को पैसे देकर चले जाया करते। यूँ एक दिन मही नाम की एक चील टूनी के होटल पर आई। जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। ये आप क्या कह रही हैं? मैं भला जेल क्यों जाऊंगी? आपका दिमाग तो ठीक है ना? किसका दिमाग ठिकाने पर है और किसका नहीं, ये कुछ ही समय में पता चल जाएगा। यूं वे दोनों बात कर ही रहे थे कि चीचू नाम की पुलिस वहां पर आई। चलिए चलिए, हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। मही के 2 बच्चों को अगवा कर उन्हें मार कर अपनी बिरयानी में मिला कर खिलाया है आपने। मही ने आप पर कंप्लेन की है। हमने इसकी पूरी इंक्वायरी भी की और हमें पता चला कि ये सच है। मैडम, मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैडम, मुझे छोड़ दीजिए। यूँ कई बार कहने पर भी चीचू कौवा ने उसकी एक बात नहीं सुनी और जबरदस्ती अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। जेल में बंद टूनी ने बार बार उन्हें कहने की कोशिश की कि उसने कोई गलती नहीं की है। शोर मत मचाओ, चुप रहो। अगर ये साबित हो गया कि तुम बेगुनाह हो तो हम तुम्हें वापस भेज देंगे। टूनी निस्सहाय थी, वो कुछ न कह पाई। चीचू कौवा वहाँ से निकलकर मही के पास आई। मही ने उसे कुछ पैसे देते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बस उसे 2 हफ्ते तक अपने पास ही रख लेना, तब तक मेरा व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगेगा। 2 हफ्ते बाद जब आप उसको रिहा करोगे तब लोग ये कहकर कि वो जेल जा चुकी है, कोई इसके पास बिरयानी खाने नहीं जाएगा। ये सब कुछ होते हुए टूनी की बेटी ने देख लिया था। इसका मतलब मेरी माँ पे झूठा इल्जाम डाला गया। ये सोचकर टूनी की बेटी तुरंत लूसी के पास गई और उसे सारा सच बताया। वहाँ से वे दोनों टूनी से मिलने पुलिस स्टेशन पहुँचे। तुझ पर जबरदस्ती का इल्जाम डाला गया है, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा होटल अच्छा चल रहा था और मही का नहीं चल रहा था, इसीलिए ये सब किया गया है। तो ठीक है, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि उनकी चाल उन्हीं पर भारी पड़ जाए। फिर टूनी ने लूसी से कुछ धीरे से कहा। लूसी ने ये कहकर कि जो टूनी ने कहा वो वही करेगी, वहाँ से वापस लौटी। उसके अगले ही दिन से चूंकि टूनी का होटल बंद था, हर कोई मही के होटल ही जा रहा था। जैसे मैंने सोचा वैसे ही हो रहा है। पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। लूसी कबूतर और टूनी की बिटिया ने एक नया होटल शुरू किया। उन्हें मही ने गुस्से से देखा। उसने तुरंत चीचू कौवा को खबर भेजी। चीचू कौवा तुरंत वहाँ पर आई और कहा, क्या तुम नहीं जानती कि यहाँ पर होटल शुरू करना मना है? जब तक उस पर लगा हुआ इल्जाम खारिज नहीं हो जाता, ये होटल शुरू नहीं कर सकते। ये आप क्या कह रहे हैं? ये होटल मेरा है और इस होटल को शुरू करने के लिए मैंने टूनी को पैसे भी दिए और बोर्ड भी बदलवा दिया। आपने देखा नहीं? चीचू ने पूछा। आपने ये होटल खरीदा, इसका आपके पास क्या सबूत है? मैंने टूनी को पैसे दिए हैं। टूनी और कोई नहीं, मेरी बहन है। आप चाहो तो उसी से पूछ सकते हो। लूसी के ये कहने पर चीचू कौवा सोच में पड़ गई। तो फिर उनकी बेटी यहाँ क्या कर रही है? लूसी इस पर कुछ नहीं कह पाई। तभी वहाँ पर लॉयर डोरा आई। क्या बात है इंस्पेक्टर जी, आपने बेगुनाह टूनी पर इल्जाम डालकर उसे जेल में बंद करवा दिया। लगता है सच को छुपाकर झूठ कहने के लिए मही ने आपको बहुत बड़ी रकम दी है। अगर आपका ये काला सच लोगों के सामने आ गया तो सोचा है क्या होगा? डोरा की बातों से चीचू घबरा गई। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने केस डाला तो मैंने सच्चाई की जांच भी की, तभी जाकर मैंने उसे जेल में बंद किया है। यूं हकलाते हुए चीचू ने कहा, अच्छा, तो लगता है आपने जांच ठीक से नहीं करवाई। आप अगर सही जांच करते तो पता चलता कि मही के बच्चे ही नहीं हैं। चीचू के पास और कोई चारा नहीं था। वो चुपचाप वहाँ से चली गई और टूनी को रिहा कर दिया। टूनी ने जेल से छूटने के बाद मही, चील और चीचू कौवा पर केस डाला। सच्चाई के बाहर आने पर चीचू ने अपनी नौकरी खो दी।
पैसों की लालच में गलत करने निकले चीचू कौवा और मही को पूरे 1 साल की जेल की सजा हुई। पछता रही मही ने कहा, मैंने लालच के चलते बहुत बड़ी गलती कर दी और इसमें तुम्हें भी घसीटा, मुझे माफ कर दो। यूं उससे माफी मांगने लगी। अब रोकर क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, जो होना था वो तो हो ही गया। दोनों अपनी किए पर पछताकर सजा भुगत रहे थे। टूनी ने फिर से अपना व्यापार शुरू किया। उसका व्यापार इतने अच्छे से चल रहा था कि हर रविवार वो गरीबों में मुफ्त में बिरयानी बांटने लगी। कम से कम हफ्ते के 1 दिन सारे गरीब पेट भर खाना खाते और उन सभी को आशीर्वाद देकर वापस लौट जाया करते। इस तरह उन बेसहाराओं के आशीर्वाद से टूनी का व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी चलने लगा। वो त्योहार का समय था। टूनी अपने घर पर जलेबियां बना रही थी। तभी उसकी सभी सहेलियां मही चील, छोटू तोता, डोरा चिड़िया और लूसी कबूतर उसके पास आए। अपनी सहेलियों को वहां देखकर टूनी बहुत खुश हो गई। अरे, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम सभी को यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम सब के लिए गर्मा गर्म जलेबी बना रही हूँ। आहा, क्या बढ़िया बात कही तूने टूनी। इस मीठी मीठी खुशबू से ही मेरे मुंह में पानी आने लगा है। अब मुझसे रहा नहीं जाएगा। तभी उसके घर के बाहर चीचू नाम की एक कौवा अपनी बेटी के साथ आई। खाने के लिए कुछ हो तो दे दो माई, मेरा बच्चा बहुत भूखा है माई। यूं विनती करते हुए उसने पूछा। घर के अंदर रही टूनी की सभी सहेलियों ने कहा, हाथ पैर तो सलामत लगते हैं, कोई काम कर अपना गुजारा क्यों नहीं कर लेती तुम? फिर दूसरे ने कहा, त्योहार के आते ही सुबह सुबह टपक पड़ते हैं ये सब। बेचारी चीचू कौवा चुपचाप अपने बच्चे को लिए वहाँ से चली गई। तुम सभी ने उससे इतना भला बुरा क्यों कहा? मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि अपने साथ आस पड़ोस में रहने वालों को भी खुश रखना, मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा करना, मिठाई जैसी मिठास उनकी जिंदगी में भी हो, इसकी भगवान से प्रार्थना करना। क्या हमने कभी इनके बारे में कुछ भी सोचा? हम हर समय अपनी ही सोचते हैं, पर आज मैंने तय कर लिया है, मैं आज जलेबी बनाकर सब में बांटूंगी। तुम में से जो भी मेरी मदद करना चाहे वो खुशी खुशी मेरे साथ चल सकता है। ये कहकर टूनी गैस सिलेंडर और स्टोव लिए बाहर निकल पड़ी। टूनी की सभी सहेलियों ने आपस में बात किया। उन्हें चीचू कौवा का इस तरह अपमान नहीं करना चाहिए था। हमने जो किया वो सही नहीं था। चलो चलते हैं और टूनी की इस नेक काम में मदद करते हैं, ऐसा उन सभी ने सोचा और टूनी के पीछे पीछे चल पड़े। टूनी अपनी सहेलियों को देखकर बहुत खुश हो गई। टूनी, जलेबी बनाने में जितनी भी चीनी लगेगी वो मैं लेकर आऊंगी। मैं इसे खुशबूदार बनाने के लिए घी लेकर आती हूँ। मैं आटा लेकर आती हूँ। तो ठीक है, मैं और लूसी मिलकर इसे बनाने में लगने वाले पात्र, रंग, तेल वगैरह लेकर आते हैं। फिर वे सभी अपनी अपनी ओर से सारा सामान लेकर आए। फिर उन्होंने चूल्हे पर एक बड़ी सी कढ़ाई चढ़ाई और उसमें पानी डालकर चीनी मिला दी। देर तक उसे चूल्हे पर पकाकर उसकी चाशनी बनाई। फिर मैदे में दही मिलाकर आटा तैयार कर लिया। जब घोल बनकर तैयार हुआ तो उसमें मनपसंद रंग डाले। फिर उस घोल से उन्होंने गोल गोल आकार वाली जलेबियां बना ली। उन जलेबियों को उन्होंने घी में तला। फिर तली हुई जलेबियां चाशनी में मिलाकर गर्मा गर्म जलेबी तैयार कर ली। यूं सभी ने एक दूसरे का साथ देते हुए बड़ी मेहनत से बहुत सारी जलेबियां बना ली। फिर उन गर्मा गर्म तैयार जलेबियों को पक्षियों में बांटना शुरू किया। एक एक के हिस्से 10-10 जलेबियां देते हुए उन्होंने सभी गरीबों में जलेबी बांटी। उस भीड़ में चीचू कौवा भी अपने बच्चे को लिए वहां आई थी। बहन, हमें तुम माफ कर देना, कुछ समय पहले हमने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था। यूं सभी ने उससे माफी मांगी। टूनी गौरैया ने उसे 10 जलेबियां दी। चीचू कौवा ये देखकर बहुत खुश हुई। जितनी मिठास इन जलेबियों में है, उतनी ही मिठास, मधुरता तुम सबके जीवन में भी आए, इसकी मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। टूनी ने उसकी परिस्थिति जानकर उसे कुछ पैसों की भी मदद की। इस तरह उनके पास जो भी जलेबी लेने आते, वे सभी उनके जीवन में खुशियों की कामना कर उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। सभी से आशीर्वाद पाकर वे सभी बहुत खुश हुए। साथ ही साथ उस दिन सारा गांव खुश था। आखिर में उन सभी ने भी बैठकर अपना मुंह मीठा किया।
सारी जलेबियां खत्म कर दी। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शायद इतनी खुश मैं पहले कभी नहीं हुई थी। हर किसी ने हमें आशीर्वाद दिया। हाँ, ऐसी मिठास हम सबके जीवन में भी सदा बने रहे, इसका आशीर्वाद दिया सभी ने। ऐसी नेक सोच के लिए तूनी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यूं उन सभी ने टूनी की सराहना की। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सोच रही थी हम हर महीने एक दिन इस तरह सभी को अन्नदान करेंगे। इस बार मिठाई के साथ हम भोजन भी देंगे। सभी ने इसमें अपनी हामी भरी। इस तरह केवल एक हफ्ते में ही उन्होंने जलेबियां और भोजन बनाना शुरू किया।